माधव ज्ञानगंगा स्कूल अमाइन में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा सप्तम की संस्कृत विषय के अष्टम पाठ का वाचन करेंगे और समझेंगे। ये अष्टम पाठ में गुरु गोविंद सिंह यानी गुरु गोविंद सिंह से संबंधित ये पाठ है और ये सिखों के 10वें गुरु माने गए हैं और ये सिख धर्म की आपने प्रचार और प्रसार में अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो उनसे संबंधित ये पाठ है। आज हम इसमें वार्तालाप के माध्यम से ये पाठ है। छात्र आचार्य नमस्कार। छात्र कहते हैं आचार्य जी नमस्कार, तो शिक्षक कहते हैं उपविशंतु सर्वे। उपविशंतु माने बैठो, सर्वे माने सभी बैठो। कुलदीपा आर्य पूर्व धर्म संरक्षणाम वीर पुरुषाणाम विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादीनम विषय श्रुतम किंतु गुरु गोविंदस्य विषय न जानामि। यानी कुलदीप बोला, अरे पूर्व मान पहले धर्म की रक्षा के लिए वीर पुरुषों में विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादि इन लोगों के विषय में श्रुत माने सुना, किंतु गुरु गोविंद सिंह विषय न जाना। किंतु मैं गुरु गोविंद सिंह के विषय में नहीं जानता हूँ। ये कुलदीप नाम के छात्र ने कहा। तो प्रताप बोला उन्हीं में से, महोदया वयम गुरु गोविंद सिंह चरित्रम ज्ञातुम इच्छामि। श्रीमान जी, महोदय में श्रीमान जी, वयम माने हम सब, गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के बारे में ज्ञातुम इच्छामि माने जानना चाहते। तो विनीता नाम की छात्रा बोली, श्रीमान तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम। श्रीमान जी, तस्य माने उनके, चरित्रस्य माने चरित्र की, किम माने क्या, वैशिष्ट्य माने विशेषता। उनके श्रीमान जी उनके चरित्र की क्या विशेषता है। तो शिक्षक बोले, गुरु गोविंद सिंह से शौर्य धैर्य त्याग दूरदृष्टि सेवा भावनादिकम विशेषण आसीत। यानी गुरु गोविंद सिंह की शौर्य कहते हैं वीरता, धैर्यवान और त्याग और दूरदृष्टि और सेवा भावना, ये उनकी विशेषताएं थी, आसितमान थी। सह आवल्या जनानाम शक्ति जागृतुम आत्मविश्वासम कार्यम कृतवान। सामान्य वह है, आवाल्यात माने बचपन से लेकर, जनानाम लोगों को, शक्ति माने शक्ति में, लोगों में शक्ति जागृत करने के लिए आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कार्य किया, प्रतिमान कार्य किया। समाजम संस्कृतम अखंडताम स्थाय यपितुम धर्मे निष्ठा वर्धितुम अहिनिशम प्रयत्न कृतवान। समाज में संस्कृति और अखंडता की स्थापना के लिए, स्थापित माने स्थापना के लिए, धर्मे निष्ठा वर्धितुम, धर्म में निष्ठा बढ़ाने के लिए, अहिनिशम माने लगातार, प्रयत्न करते रहे, वे बराबर लगातार प्रयास करते रहे। शाह सिखा नाम धर्म गुरु आशीष। शाह माने ईशा माने यह, सिखा नाम सिखों की, धर्म गुरु आशीष धर्म गुरु थे। प्रताप नाम का बालक बोला, सिखा नाम की, सिख नाम किसका है। शिक्षक बोले, सिख धर्मानुयायी सिखा, यानी सिख धर्म को मानने वाले सिख हैं। यथा जैन धर्म, जैसे, यथा माने जैसे जैन धर्म, तथा सिख धर्म, तथा माने वैसे ही सिख धर्म है। भारतीय वैवा धर्मा विकासम प्राप्त। भारत में, भारतीय मान भारत में, वैवा मान बहुत से धर्मों का विकास हुआ है, प्राप्त हुआ। अतः सर्वे धर्म समाना, इसलिए अतः मान इसलिए, सभी धर्म समान है। कुलदीप नाम का बालक था, बोला, किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तका। क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के जनक यानी चलाने वाले थे। तो शिक्षक बोले, गुरु नानक एव सिख धर्म प्रवर्तका। गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सह एव तेषाम प्रथम गुरु आसी। सामान वह, ये मन उनके प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद तु दशम अंतिम चा गुरु। और गुरु गोविंद तो
10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद से जन्म कदा भगत, गुरु गोविंद का जन्म कब हुआ? तो शिक्षक बोले 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम तस्य जन्म पटना नगरी भगत। सन संमत 1666 में कार्तिक की शुक्ल सप्तमी को तस्य माने उनका जन्म पटना नगर अभवत में हुआ। गुजरी तस्य माता, गुजरी तस्य माने उनकी माता थी। महात्यागी समाज सेविका गुरु तेग बहादुर तस्य पिता था आस्ताम। और महान त्यागी और समाज के सेवक गुरु तेग बहादुर तस्य मन उनके पिता आश्रमन थे। पिता एवं गुरु गोविंदा अपनी समाज सेवा निरता आसित। पिता ने भी गुरु गोविंद सिंह को भी समाज की सेवा में लगा दिया था। कुलदीप बोला समाज सेवार्थ गुरु गोविंदा किम कृतवान, समाज की सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, कृतवान किया। तो शिक्षक बोले तस्मिन् समये भारतीय संस्कृति विनाशकस्य पूर्वरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्। तस्मिन् समय, उस समय, तस्मिन् मान उस समय, भारतीय संस्कृति की विनाश करने के लिए क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल था। तादृशस्थितौ दुष्टशक्तिं निगृहीतुं प्रजायासु धर्म जागरणं कृतवान्। तादृशस्थितौ उस समय दुष्ट शक्ति, ये दुष्ट औरंगजेब की शक्ति का समय था। उसको निग्रह माने निजात पाने के लिए प्रजासु धर्म जागरण करे, प्रजा में गुरु गोविंद सिंह ने धर्म का जागरण किया। पीड्यमानानां जनानां संगठनम रचिता, पीड़ित मनुष्यों को, लोगों को संगठित किया, संगठन किया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तन मानितवान एति आदिष्टवान, यानी देश हित के लिए सामान्य लोगों को के विचारों में परिवर्तन ला करके आत्मविश्वास से जाने तुम प्रोत्साहन करता और जान करके उनको प्रोत्साहित किया। देश हिताय आत्मरक्षणाय चा खड़म धारण इति आदित्य। देश के हित के लिए, देश हिताय मान देश के हित के लिए, वो आत्मरक्षणाय माने अपनी रक्षा के लिए, क्या माने और खड़गम माने तलवार धारण माने तलवार का धारण करो, ऐसा आदित्य माने उन्होंने आदेश दिया। प्रताप नाम का बालक बोला अधुना अपि शिक्षा खड़गम धारन्ति वा, अधुना माने आज भी, अपि मन भी, आज भी सिख लोग तलवार धारण करते हैं। शिक्षिका खालसा दीक्षाम सुवृत्ति न केवलम खड़गम अतु पंचवाह्य चिन्हानि धरतु गोविंद सिंह अर्जुन, यानी खालसा में जो दीक्षा स्वीकार करते हैं वे केवल तलवार ही नहीं, खड़गमन तलवार, अपितु किंतु पंचवाह्य चिन्ह, वे 5 वाह्य चिन्हों को धरते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा उन्हें आदेश दिया। तानी क्या केश बंधन, तानी माने वे हैं केश बंधनम, यानी बालों को बांधना। कंकिता स्थापना, कड़ी को पहनना। कंकण धारणम, चोटी रखाना और कड़ी को पहनना। कट्या वस्त्र धारणम, और कमर तक वस्त्रों को पहनना। सर्वदा खड्ग धारणमिति, और हमेशा तलवार को लिए रहना। एतानि चिन्हानि समर्पणम परिशुद्धता देव भक्ति शीलम शौर्यम इत्यातान भगवान स्मरायन्ति। एतानि माने इन चिन्हों से समर्पण, परिशुद्धता और देव भक्ति, शील, शौर्य, इन चीजों की भावना हमारे मन में हमेशा स्मरण रहे, इसलिए उन्होंने ये आदेश दिया था। कुलदीप नाम का छात्र बोला खालसा दीक्षा नाम की,
खालसा दीक्षा नाम किसका है? तो शिक्षक बोले खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, खालसा नाम की उनके धर्म की ईश्वरीय दीक्षा है। ईश्वर से निश्चल आराधना, तीर्थ यात्रा, दानम, दया, तपा, संयम, शयन मंच, अस्तित या भावयति यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिषा प्रकाशो अति अस्तिशा एव खालसा भवति। इस शिक्षक खालसा नाम की ईश्वरीय दीक्षा है। ईश्वर में निश्चल आराधना एवं तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप, संयम के साथ की तरह है। या भावयति, या मन जो, जिनकी ऐसी भावना है, यश हृदय पूर्ण ज्योतिष, जिनके हृदय में पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अस्ति, ईश्वर रूपी प्रकाश है, सा ये खालसा भगवती, वह खालसा होता है। विनीता नाम की बालिका थी, बोली पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान। पुनरपि मान दोबारा, कथम मान कैसे समाज को प्रेरित किया, उन्होंने समाज को कैसे प्रेरित किया, प्रश्न कर दिया विनीता ने। शिक्षक बोले गुरु गोविंद सिंह वीर रसी सहज कवि आसी, गुरु गोविंद सिंह वीर रस के सहज कवि थे। तस्य चंडी चरितम इति काव्य स्वयं वीर गतिम प्राप्नुयाम इति प्रेरणा वाक्य समाजम प्रेरितवान। तस्य माने उनके चंडी चरित नाम का जो काव्य उन्होंने स्वयं लिखा और वीर गति को प्राप्त हुए, इति प्रेरणा वाक्य, उनकी ऐसे प्रेरणा रूपी वाक्य समाज को प्रेरित करते हैं। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम सूचितवान, और विचित्र नाटक नाम की उन्होंने पुस्तक की रचना की, उसमें स्वयं वीर गाथा का उन्होंने सूचित किया। प्रताप नाम का छात्र ने फिर प्रश्न कर दिया गुरु गोविंद से अन्य विशिष्टानि कहानी, गुरु गोविंद सिंह की अन्य विशेषताएं क्या थी, क्या है? कबीरा, गुरु नानका, सूरदासादय भक्ता आसन, यानी गुरु गोविंद सिंह कबीर, गुरु नानक और सूरदास के भक्त थे। गुरु गोविंद वीर भक्त आसी, गुरु गोविंद सिंह वीर भक्त थे। शाह हिंदू शक्ति संगठितवान, शाह माने उन्होंने वह हिंदू शक्ति को उन्होंने संगठितवान इकट्ठा किया। सर्वे समाना एक में भगवता ज्योति सर्वेषु ज्वलंती ज्वलती इति तस्य अचल विश्वास आसी। सभी, सर्वे माने सभी, समान मन सभी में समान एक ही भगवान की ज्योति सर्वेषु ज्वलती जलती है, ऐसा तस्य मन ऐसा अचल विश्वास था उनका। अजीत सज्जना नाम संरक्षणाय दुष्टा नाम विनाशाय खड्गम पीत्वा युद्धम कुरु खड्गस्य ज्योतु जयो अस्तु इति निनाद कुर्वन् बहुनि युद्धानि कृतवान्। सज्जना नाम रक्षण, सज्जनों की रक्षा करो, दुष्टा नाम विनाशाय, दुष्टों का विनाश करो, खड्गम गृहीत्वा, तलवार गह करके युद्ध करो, खड्गस्य जयो अस्ति, तलवार से विजय प्राप्त होती है, इति निनाद, ऐसा उन्होंने नारा दिया। और बहुन युद्धान कर, बहुत से युद्ध उन्होंने किए। 1689 वर्षत अप्रैल मासता मृत्यु पर्यंता शत्रुन भायित्वान तेषां हृदयेषु कंपनम जानितवान हिंदू धर्मस्य संरक्षितवान। सज्जनों की रक्षा करो, दुष्टों का विनाश करो, तलवार गीतों में लेकर के युद्ध करो, खड़ग से जय करो, तलवार से हमें विजय प्राप्त होगी, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। बहु युद्धान, बहुत से युद्ध किए। और 1689 ख्रीष्टाब्द में सम्मत में अप्रैल के महीने, अप्रैल मास तक, अप्रैल मास के मृत्यु पर्यंत शत्रु भयवान, मृत्यु पर्यंत तक शत्रु उनसे भयभीत रहते थे। तेषाम हृदय कंपनम जनितवान, तेषाम मन उनके हृदय में उनके नाम से कंपायमान होता था हिंदू धर्म संरक्षित। उन्होंने इस प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा की।
विनीता बोली तस्य मुक्ति कदा भवत। तस्य माने उनकी मुक्ति कब हुई, कदा माने कब, वर्तमान हुई। तो शिक्षक बोला गुरु गोविंद सिंह 42 तमी बयसी 1708 तमी वर्षे अक्टूबर मासे 7वें दिनांकी महाराष्ट्र से नांदेड़ प्रांते मुक्ति प्राप्तवान। गुरु गोविंद सिंह 42 तमी बयसी यानी 42 वर्ष की उम्र में, बयसी मान उम्र में, 1708 तमे वर्षे, 1708 संवत में अक्टूबर के महीने में 7वें दिनांक को, 7 तारीख को महाराष्ट्र प्रांत के नांदेड़ में उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। तस्य उद्घोषणा में श्यामा, उनकी उद्घोषणा करके हम सब याद करते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह, खालसा ईश्वरी भगवती, ईश्वर से विजय निश्चिता। उनकी उद्घोषणा को हम याद करते हैं। उन्होंने कहा था वाहिगुरु जी का खालसा, यानी हम खालसा की चर्चा करें, वाहिगुरु जी की फतेह, गुरु जी की वजह से हमें विजय प्राप्त, फतेह मान विजय, खालसा ईश्वरी भगवती, यानी खालसा ईश्वर होता है, ईश्वर से विजय निश्चित है। ईश्वर की जिसके मन में भावना है उसे विजय निश्चित प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपना ये पाठ पूर्ण हुआ। इसमें शब्दार्थ आते हैं आबाल्यात मान बचपन से, आत्मविश्वासीन मान आत्मविश्वास से, वर्धितुम माने बढ़ाने के लिए, कंकितिका स्थानम माने कंगी रखना, विनाशाय माने विनाश के लिए, मृत्यु पर्यंतम माने मृत्यु तक, भयत्वान माने भयभीत किया, संरक्षित माने संरक्षण किया। इस प्रकार ने अपन ने ये अब आता है अभ्यास का रहा। एक पदीन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर देना, एक वाक्य में उत्तर देना है इन प्रश्नों। सिखा नाम 10वें गुरु कहा थी, सिखों की 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, उत्तर हो गया। सिख धर्म प्रवर्तक कहा थी, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह मातु नाम किम? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी। गुरु गोविंद सिंह मुक्ति पुत्र भगवत, गुरु गोविंद सिंह की मुक्ति कब हुई? तो गुरु गोविंद सिंह 1708 तमी अक्टूबर मार्च 1708 में उनकी मुक्ति हुई। इस प्रकार से अपनी ईश्वरी दीक्षा का, तो खालसा ईश्वरी भगवती, खालसा उनका नाम, वो दीक्षा है वो खालसा है। इस प्रकार से अपने ये प्रश्न पूर्ण हुए। वो अन्य प्रश्न एक वाक्य में उत्तर, ये अपन होमवर्क के रूप में ले सकते हैं।